द्रव्यमान में संबंध। ठीक है, क्या देखने वाले हैं? हिमांक में अवनमन तथा विलेय के आणविक मोलर द्रव्यमान में संबंध। इसको ज्ञात करने के सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा, जो हिमांक में अवनमन होता है उसको डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित किया है। जो सीखे ना, एक बार पढ़े आप लोग। जो डेल्टा टीएफ होता है इसको क्या बोलेंगे आप? हिमांक में अवनमन। ये किसके समानुपाती होता है? मोलरता के, यानी m डैश क्या होता है? समानुपाती होता है। और ये भी आप जानते हैं कि जो आपका मोलरता होता है m डैश, ये हो जाएगा W ग्राम में, उसके बाद m इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल W केजी। ये आपने देखा है ना, इसके पहले मोलरता जो पढ़ रहे थे। तो आप ये बता दीजिएगा, जहां पर मोलरता ये m डैश है, क्या वहां पर आप इसको नहीं देख सकते? ये इसके बराबर है ना, ये पूरा जो है इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर होगा, तो ये भी इसके बराबर है, एक दूसरे क्या है? समांतर। तो आप ये बता दीजिएगा, जहां पर m डैश है, क्या वहां पर W अपान m इंटू कैपिटल W रख सकते हो? नहीं रख सकते हो? उसके बाद जब ये आपको यहाँ ग्राम में मात्रा केजी जब हटेगा ऊपर, कितना हो जाएगा? यहाँ 1000 हो जाएगा। कितना सीखा आपने? उसके बाद जब भी आपका प्रपोर्शनल हटता है, कोई न कोई इसका नियतांक स्थिरांक आता है, उसके बाद इक्वल का सिंबल आता है। आता नहीं आता है? आता। क्या हो जाएगा? यहाँ डेल्टा टीएफ हो जाएगा बराबर, इसका जो स्थिरांक होता है हो जाएगा केएफ इंटू क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू अपान ई स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। अब आप ये बताइए, इसमें आणविक मोलर द्रव्यमान संबंध पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना होगा, आपका ये जो है ये पोजीशन इसका गुणा करा दीजिए। अगर इसका गुणा इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेल्टा टीएफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू ई एम है, एम हो जाएगा, उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू बराबर। अब इसका गुणा इसमें कराएंगे क्या हो जाएगा? केएफ हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अब यहाँ सीएम रोक लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको संबंध निकालना है। तो यहाँ अगर एम आपका रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? केएफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू क्या हो जाएगा? 1000 अपान में ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टीएफ इंटू क्या हो जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू। यही क्या हो जाएगा? इसका संबंध है। इसका अवनमन में हिमांक में अवनमन तथा विलेय के आणविक मोलर द्रव्यमान में संबंध, यही इसका क्या हो जाएगा? संबंध। तो लिख लीजिएगा, जो स्मॉल एम है ये विलेय का अणुभार है। क्या है ये? विलेय का अणुभार हो जाएगा स्मॉल एम। हाँ, उसके बाद क्या हो जाएगा? केएफ जो है इसका क्या हो जाएगा? स्थिरांक है। और कैपिटल डब्ल्यू क्या हो जाएगा? विलायक के पदार्थ की मात्रा है। क्या है ये? विलायक के पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा है। स्मॉल डब्ल्यू क्या हो जाएगा? ये विलेय के पदार्थ की मात्रा है। क्या है ये? विलेय के पदार्थ की मात्रा है। उसके बाद क्या छूट रहा है? डेल्टा टीएफ है। क्या डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन। क्या है ये? हिमांक में अवनमन। कुछ छूट रहा है क्या? हो गया ना? स्मॉल एम यही संबंध है आपका। ठीक है, ये हिमांक में अवनमन तथा विलेय के कैपिटल डब्ल्यू विलायक के पदार्थ की मात्रा हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू विलेय के पदार्थ की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, हाँ, इतना इसको आप